हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 वीडियो में आपने 35 क्वेश्चंस 35 मिनट के अंदर किए। इस वीडियो में बच्चों कुछ 35 क्वेश्चंस भी हम बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं विद ट्रिक्स के साथ। बच्चों आपको पहला वीडियो बहुत पसंद आया, इस वीडियो में भी हम पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में थ्योरी के साथ डिस्कस भी करेंगे और उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे। बच्चों जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का रहने वाला नवंबर दिसंबर के एग्जाम में, तो आपको अगर 5 में से 5 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो वॉच करने चाहिए और 70 क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको एक वे कैच करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से जज करना है, अप्रोच करना है। तो बच्चों इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स देन सेक थीटा इक्वल्स टू हमें बताना है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स, तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही तरीके से होंगे, आपको बस एक अप्रोच गेट करना है। बच्चों एक बात बताओ, आपको देखकर क्वेश्चन क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या फर्स्ट इमेजिनेशन आती है कि हम किस तरीके से ऑप्शंस तक पहुंचे। तो बच्चों आपने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी ना, थर्ड एक्सरसाइज में आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, उनमें से एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगी। अब एक बात बताओ, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा सकते हो आप, जो बचपन में पढ़ते हो। अब एक बात बताओ बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था, लेकिन बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो एक्स होता है ना। तो एक बात बताओ, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह रख दूं, तो बच्चों एक बात बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और जब मैं यहाँ एक्स पुट करूंगा, ये वाला एक्स यहां रखूंगा, तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x। सेकंड इक्वेशन, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों एक बात बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। देखो ध्यान से, इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स। बच्चों टेन थीटा से टेन थीटा कट गया और सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया, टू सेक थीटा, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ऐसे प्लस कर दो। अब इसका राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लो। तो बच्चों राइट हैंड साइड का एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। बच्चों ये सेक थीटा का आंसर आ गया, हमसे सेक थीटा ही तो पूछा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। क्या कहते हो, बहुत आसान है बच्चों। अब आपको लग रहा होगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ऐसा करो ना, ये जो वैल्यू आई है ना, इसको उठा के या तो यहां रख दो या फिर सेकंड इक्वेशन में रख दो। चलो देखो बच्चों, पहली इक्वेशन में रख दे। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस का सेक थीटा जब राइट में जाएगा तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, इतना तो मानते हो ना। तो बच्चों देखो टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस सेक थीटा, और बच्चों सेक थीटा की वैल्यू तो अभी अभी सिदौसी में निकाली है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब बच्चों इसका एलसीएम ले दो, आंसर खत्म। देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम का, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2x। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ मिस्टेक मत करना, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बात समझना। जब आप एलसीएम लोगे तो 2x स्क्वायर और ये ब्रैकेट है, तो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है, ये बोर्ड में पूछे जा चुके हैं पिछले 3 साल 4 साल के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चंस आने बहुत जरूरी हैं। वहां जब रिटन में पूछे गए तो यहाँ एमसीक्यू की फॉर्म में है, लेकिन आपको आना चाहिए। बच्चों इसकी जगह आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स भी मिल सकता है, इसी तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके सेम तरीके से अप्रोच करने होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप देख पा रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन एक तरीके से हैं, यहाँ पर भी रूट यहाँ पर भी रूट। तो बच्चों एक बात समझो, जैसे आप क्लास 9th में पढ़ते थे ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जब भी आपको कोई वैल्यू रूट में दिखे तो मैक्सिमम टाइम्स बच्चों हम उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो बच्चों देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन थीटा,
अब देखो ये ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बच्चों देखो न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बच्चों न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों समझना, और यहाँ रूट लगा हुआ है क्योंकि न्यूमरेटर में से रूट हट गया लेकिन डिनोमिनेटर में तो है ना, तो ये रूट डिनोमिनेटर में लगेगा। लेकिन ये 1 का स्क्वायर 1 है, इसको मैं सॉल्व करूं तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और इसको मैंने आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा डिनोमिनेटर में जब भी एक टर्म हो ना तो उसे अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है? सेम ये होगा। अब ये ऐसे होगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कैसे? अब देखो ये ऊपर जाके माइनस का होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों समझना 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे यहाँ 1 प्लस साइन थीटा था तो लास्ट में 1 प्लस साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ 1 माइनस साइन था तो यहाँ कॉस बनाना, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस है तो वहां क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा। अब देखो 1 अपॉन, इसको अलग अलग लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक बात बताओ 1 अपॉन साइन तो कोसेक थीटा होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हमारा आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोई ऑप्शन में नहीं है। बहुत बढ़िया। प्लस का ऊपर जाके माइनस हो गया, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। बच्चों ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी, ठीक है ना। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बच्चों सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो बच्चों इस प्रश्न को देखकर, क्वेश्चन को देखकर आपको क्या मन में आता है? बच्चों आपको एक बात समझनी है कि यहाँ जो सेक की पावर 4 और सेक स्क्वायर है, इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन ले लो। जब बच्चों इसमें से आप सेक स्क्वायर कॉमन लोगे तो आप इस तरीके से समझो, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब एक बात बताओ, आपने सेक स्क्वायर माइनस 1 एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, टेन स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, टेन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, आपने इसी आइडेंटिटी को दूसरे तरीके से भी तो पढ़ा है ना, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा है। अब ये माइनस का टेन स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ना, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब एक बात बताओ, टेन स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टेन स्क्वायर बन जाए टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4a। अब आंसर बताओ कौन सा सही है, सी सही है। कुछ नहीं करना, सेक स्क्वायर ए कॉमन लेना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को टेन स्क्वायर ए पुट करना है, सेक स्क्वायर को फिर टेन के टर्म में बदल देना और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, इसमें लग रहा होगा क्या इसमें ऐसा हो जाएगा कुछ कॉमन आ जाए, नहीं इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो पावर 4 है, तो आपने ऐसे 8th या 9th क्लास में क्वेश्चन करे होंगे कि पावर 4 है, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया होगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे बचपन में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से हम चेंज कर देते हैं, कॉस का स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब एक बात समझो बच्चों, ये तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बच्चों एक बात बताओ, एक बात समझना, यहां से मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में बदल सकता हूं या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में, कैसे?
मतलब एक बात सुनो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बता दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको साइन स्क्वायर ए को बदल देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। अब देखो कॉस स्क्वायर ए -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो एक कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, यहां तो हमने साइन स्क्वायर को बदला है, क्या हम कॉस स्क्वायर को नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हो। अगर आप साइन स्क्वायर को इधर कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में बदलते तो बच्चों आपका आंसर आता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर ए -1 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझो अगला क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको लग रहा होगा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बच्चों थीटा की वैल्यू कुछ मान लो, उसको वैल्यू पुट करो और फिर उसके हिसाब से चारों ऑप्शंस में वैल्यू थीटा की वही पुट करो और चेक करो किससे आंसर मैच कर रहा है। दूसरा तरीका क्या कहता है, आप ये 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो यहां आइडेंटिटी बनाने के लिए ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां पर आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों कि यहां पर आपको मैंने पहले भी तो बताया था 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा घटाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, सी आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक बात समझनी है, जब भी साइन थीटा या कॉस थीटा के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करे तो उसे आप साइन थीटा और कॉस थीटा में परिवर्तित कर दिया करो। मतलब क्या है, जैसे कॉट है ना तो इसे कॉस अपॉन साइन लिख दो और टेन को साइन अपॉन कॉस। समझो इधर देखो, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब समझना बच्चों, इधर इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो साइन थीटा, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन। अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, तो बच्चों अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसके नीचे 1 लगा लोगे, इसके नीचे 1, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, यहां पर डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम नहीं है, लेकिन बच्चों अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस को बाहर निकाल लूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जैसे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो इसमें से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो बच्चों जब मैं यहां से नेगेटिव बाहर लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान से समझो भाई, ध्यान से देखो, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो बच्चों यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब जब यहां से नेगेटिव साइन बाहर लोगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को अब सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब बच्चों देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या है माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस नहीं
वैल्यू कट गई तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी सही है। तो बच्चों फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ वाले को करने का एक और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, यही ठीक है कि आप थीटा की वैल्यू मान लो और उसके हिसाब से ऑप्शंस को फिर देखो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका बच्चों, कॉट को कॉस अपॉन साइन में बदल दो, टेन को साइन अपॉन कॉस में बदल दो, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते चलो, एलसीएम ले लो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, सॉल्व हो गया बच्चों। अभी तो ये 8 क्वेश्चन हुए बच्चों, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है। अभी आप बने रहिए वीडियो में, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा। बच्चों ये कुछ एनसीईआरटी की तरफ है, एक्सरसाइज 8.4 में मे बी क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट है। तो बच्चों समझो, आपको क्या करना है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, साइन थीटा या कॉस थीटा के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप उसे साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दीजिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कॉट को कैसे लिख सकते हो बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही बच्चों 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, उसी तरीके से कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ए मान लो और इसको भी ए, तो ये तो हो गया ए, और 1 को मान लो बी, ये क्या हो गया बी। तो बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोल दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यह -1 का स्क्वायर -1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैल्यू कट जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन, यहां पर बच्चों देखकर क्या लगता है, अब आपको लग रहा होगा क्या इसको भी साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दें, बिल्कुल बदल दो। अगर नहीं बदलना चाहते तो देखो यहां डिनोमिनेटर में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, तो इसका एलसीएम ले लो, सो सिंपल। जब इसका एलसीएम लोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, समझो ध्यान से। जब इसका एलसीएम लोगे तो सेक थीटा +1 तो इधर चला जाएगा, टेन थीटा में सेक थीटा +1, और यहां पर टेन थीटा के साथ चला जाएगा आपका सेक थीटा -1 अपॉन, देखो यहाँ एलसीएम जब लोगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। अब एक बात समझो बच्चों, यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, टेन का सेक के साथ करोगे टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, अब देखो टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा, 2 टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा, 2 टेन थीटा सेक थीटा। अब नीचे देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा दी बच्चों, देखो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया। अब हमारे पास बचा 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। क्या कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, यहां भी नहीं है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, सेक थीटा को ओपन कर देते हैं और टेन को भी ओपन कर देते हैं। कैसे, सेक को लिख देंगे बच्चों, समझना, सेक हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 2 अपॉन साइन थीटा, इसको बच्चों हम 2 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखो इन सबको ओपन करना है, ओपन करने का मतलब कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो, ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर इसको लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करोगे बच्चों, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो देखो साइन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा,
मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करोगे, थोड़ी सी स्पेस बनाऊं मैं, थोड़ी सी स्पेस बनाऊं। तो देखो स्पेस के लिए बच्चों आपने क्या करना है, अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऐसे ही देखना बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू काटना, देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन, अब एक कॉस थीटा बचा, उससे एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा, तो 1 बच गया बच्चों अपना। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी, करेक्ट ऑप्शन आ गया बच्चों बी, ठीक है ना। अगला 12वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 12वें में बोल रहा है अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, पुट कर दो। देखो बी स्क्वायर, बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो ये दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अभी तो 12 ही हुए हैं, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहना करना बाकी है बच्चों। अभी आप बने रहिए वीडियो के साथ, जब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ एक्स, ये देखो थोड़ा थोड़ा 12th क्वेश्चन की तरह है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, उठा के यहाँ रख दो, जब रखोगे बच्चों तो बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, जब वैल्यू पुट करोगे तो ए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी टेन थीटा। तो बच्चों देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऑप्शन डी सही है। क्लियर है ना, थोड़ा स्पीड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को देखकर क्या लगता है बच्चों, पहला वही जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा जो भी वैल्यू आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है उसे साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दो। तो देखो इस कॉट, यहाँ पर कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा देखना जल्दी जल्दी, कॉट थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थ्री थीटा अपॉन साइन थ्री थीटा, इसी तरीके से प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा। अब बच्चों क्या करोगे, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लोगे, जब डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लोगे तो ऊपर है कॉस थीटा नीचे है साइन थीटा अपॉन, ये साइन इधर चला जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन इधर चला जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। ओहो अच्छा यहाँ पर थ्री थीटा है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थ्री थीटा, ठीक है ना। देखो कॉट थ्री थीटा है तो कॉस अपॉन साइन, साइन इधर चला गया कॉस के साथ और साइन इधर चला गया कॉस के साथ, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा साइन थ्री थीटा। अब यहाँ देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, जब एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, ठीक है ना। अब सुनो आराम से देखो, ये साइन थीटा से कॉस थीटा से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थ्री थीटा अपॉन साइन थ्री थीटा माइनस सॉरी कॉस थ्री थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थ्री थीटा प्लस ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा कॉस थीटा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अच्छा ऐसा करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो साइन थ्री और कॉस, साइन थ्री और कॉस, यहाँ ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस टर्म में से डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थ्री थीटा अपॉन
इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 3 थीटा। अब देखो साइन 3 थीटा कॉस, अच्छा यहाँ कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करोगे, देखो साइन 3 थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 3 थीटा, आंसर आ जाएगा बच्चों 1। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे सॉल्व करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। देखो कॉट को खोल देना, कॉस अपॉन साइन में एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद यहाँ से ये कट जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, वही राइट हैंड साइड करते रहना। फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम बराबर करने के लिए माइनस कॉमन ले लेना और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और कट के आंसर बना देगा। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये पावर 6 है ना, तो इस पावर 6 को हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, इसको मैं जैसे ये समझो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 है, तो मैं a स्क्वायर की पावर 3 और b स्क्वायर की पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ ना a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, और वो आइडेंटिटी आपको याद होगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो वही आइडेंटिटी मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ, ध्यान रखना। देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों, 2। अब देखो मैंने इसको किस तरीके से तोड़ दिया, मैंने इसको तोड़ दिया साइन स्क्वायर की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 3, ठीक है ना। तो अब देखो a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का मतलब क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ये x प्लस वाई है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है b स्क्वायर, तो x प्लस वाई। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a की पावर 4 मतलब साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, उसके बाद ये एज इट इज, ये तो 1 होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो हट जाएगा। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या देगा, 2 साइन की पावर 4 प्लस 2 कॉस की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा। और कुछ हो जाएगा क्या, देखो 2 में से 3 घटा दोगे, 2 में से 3 घटा दोगे तो माइनस का बचेगा, माइनस मतलब 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तीनों नेगेटिव के हैं, तो तीनों में से माइनस कॉमन ले लूं, तो बच्चों जब माइनस कॉमन लूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ध्यान से समझना। जब माइनस कॉमन लूंगा तो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझ रहे हो आप, ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, थोड़ा सा समझना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसी तरीके से इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसलिए -1 का स्क्वायर बोले तो -1, +1 मत कर देना, माइनस बाहर है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -1। समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा जरूर है। देखो इसको पहले आप स्क्वायर की पावर क्यूब कर दो, करने के बाद आइडेंटिटी लगा दो, ये वैल्यू 1 हो गई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और जब सॉल्व करोगे लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो, 2 में से 3 माइनस तीनों में से कॉमन ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और आंसर आ गया हमारा -1। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 भी अभी करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बाकी का बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो नोट कर लेना, कर जरूर लेना अगर आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना चाहते हैं, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना। अब समझो ये आपको 4 दे रखा है, ये आपको 3 दे रखा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू, देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हम इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते, आप ऐसा करो इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर और दोनों को ऐड कर दो, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ए स्क्वायर मतलब ऐसे कर दो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा, और राइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16। अब देखो इसका जब स्क्वायर करोगे
तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो देखो ये वैल्यू तो कट जाएगी। अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ऐसे ही देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ क्या 16 और 9 25, ये देखो 1 हो गया, ये देखो क्या हो गया 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन बड़े जरूर हैं, टाइम लग जरूर रहा है, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको मजा आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बच्चों थोड़ा सा स्पीड में लेनी पड़ती हैं चीजें, क्योंकि कम समय में ज्यादा कराना पड़ता है। तो अभी आप इंजॉय करो, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अगर p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बताओ। मतलब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना और इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना। तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर, अब इसके स्क्वायर में से हमें इसका स्क्वायर घटाना है, तो माइनस भी साथ के साथ करते हुए चलते हैं। देखो माइनस जब इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि राइट में से राइट भी तो घटाओगे। अब आगे देखो ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर बच्चों बी स्क्वायर, अब देखो ये कोसेक स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो इसमें से क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये 1 नहीं होता है, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले। जब इसमें से माइनस आप बाहर लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बच्चों ये भी 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बताओ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 29 साइन 61। बच्चों ये तो क्वेश्चन आपका पिछली वीडियो से ही रिलेटेड करता है। तो एक बात बताओ साइन 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 29 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 61 के बराबर। तो इसको आप हटा दोगे, साइन थीटा होता है ना कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 29 को हटा दोगे कॉस स्क्वायर 61 और प्लस साइन स्क्वायर 61, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। पिछली वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो 19th क्वेश्चन, आर एक्स वाई जेड हमें दे रखे हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों देखो पहले ऑप्शन से चेक करना शुरू करते हैं और लास्ट तक पहुंचते हैं। पहले में बोल रहा है तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो और ये बताओ क्या वो आर स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स इसका स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इनको ऐड कर दो, तो देखो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो बच्चों तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो तुमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर तो जा चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा। आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। देखो इसका स्क्वायर किया आपने, इसका तीनों को प्लस कर रहे हो, तो लेफ्ट प्लस कर लिया, अब राइट प्लस कर रहे हो, तो आर स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है या नहीं है, चेक कर लो है कि नहीं है ना। तो इन दोनों में से बाहर ले लो बच्चों। देखो जब साइन स्क्वायर थीटा बाहर लोगे तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये भी क्या होता है बच्चों 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर, तो आंसर हमारा ए ही आ जाएगा। ठीक है ना, तीनों का स्क्वायर ऐड करोगे तो आर स्क्वायर मिलेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। तो देखो इसकी वैल्यू है और ये हमें निकालना है, तो आप लगाइए दिमाग, क्या कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना, एक बात बताओ, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। चलूं आगे। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात बताओ, आप ही बताना, आप ही बताना, कोई जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन थीटा पुट कर दूं, प्लस इस कॉस की पावर 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, चेक कर लो आराम से। और अभी अभी सुदौसी में हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है, साइन थीटा ना, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, साइन, और उसका भी स्क्वायर, तो साइन थीटा। अब ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। एक बार फिर समझो, मैंने पहले प्लस के साइन स्क्वायर को मैं इधर ले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, मैंने कहा साइन थीटा तो कॉस स्क्वायर के बराबर है। अब मैंने कहा कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, इस cos स्क्वायर की जगह sin थीटा पुट कर दो। मैंने कहा cos की पावर 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो अभी अभी निकाली है क्या, sin थीटा और sin का स्क्वायर, तो बच्चों sin थीटा प्लस sin स्क्वायर क्या होगा 1। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। बोला है कि m की वैल्यू और n की वैल्यू आपके पास है और a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं 2 क्वेश्चन, तो अभी कुछ नहीं करना, अभी दोनों तरफ स्क्वायर करो और ऐड कर दो। मतलब क्या है बच्चों, देखो इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो और इनको ऐड कर दो। तो देखो इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो ध्यान से देखना, ये तो किया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब राइट साइड को प्लस कर दो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखो 2ab से कट गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन 20th की तरफ है जो अभी अभी किया था। अब एक बात बताओ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे, कॉस ए की वैल्यू निकालोगे, और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, इस साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख दोगे कॉस ए प्लस, अब देखो ये साइन की पावर 4 है ना, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है कॉस ए, और उसका भी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए। अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर वही तो आएगा जो पहले था, क्या 1, इसलिए आंसर सी सही है। अच्छा अब देखो ये दिख रहा है आपको 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करना है, तो दोनों में से 9 कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू आप जानते हो ना 1 होती है, तो 9 इंटू 1 आंसर 9 आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने का मतलब x की वैल्यू उठाते हैं और यहां रख देते हैं, तो जब यहां रखोगे तो देखो x का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो देखो x की वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब देखो हमारे पास सेक स्क्वायर कॉमन है, तो सेक स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ गया सेक स्क्वायर थीटा आ गया आंसर। तो सेक स्क्वायर थीटा तो किसी में ऑप्शन ही नहीं है भाई। हाँ अब क्या करोगे,
सेक स्क्वायर थीटा तो किसी में ऑप्शन ही नहीं है। चलो सब, अब ऑप्शंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ वन में से घट रहा है वन, चलो ठीक है ऐसा करते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, जेड अपॉन सी बराबर 10। अब इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि हर ऑप्शन में स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करोगे जेड स्क्वायर सी स्क्वायर 10 स्क्वायर। अच्छा 10 स्क्वायर थीटा को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे याद करो, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, तो वही आइडेंटिटी लगाई है मैंने। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है ना, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस का इधर ले आओ प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, ये जो सेक स्क्वायर थीटा आया था वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पटकनी, वाई की यहाँ पटकनी, सॉल्व करनी, सेक स्क्वायर कॉमन लेना, आ गया आंसर। अब इसके बाद हमें ऑप्शन के हिसाब से जेड अपॉन सी का स्क्वायर कर देना है, और 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 इधर आगे प्लस सेक स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो 25 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले 26 को सॉल्व कर लेते हैं, 26, 27, 28 को ध्यान से देखना। 26 वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं और शायद इसी वीडियो में किया है। मैंने आपको बताया था tan थीटा को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, एलसीएम ले लेना, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कोसेक को 1 अपॉन साइन, सॉल्व कर करा के इसका आंसर 2 आ जाता है। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में देखना, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। या तो आपको क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 10 के लगभग आपको मिल जाएगा। अब देखो 27 और 28 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी देखने की कोशिश करना। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रहने देते हैं। देखो एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉस ए, और न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए, और देखो यहाँ क्या है आपके साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो बच्चों क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो आपका एज इट इज है कॉस ए। अब ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 में से साइन स्क्वायर घटाओगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या बचेगा कॉस ए, स्क्वायर से कॉस कट गया तो आंसर क्या आ गया कॉस ए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो 28th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, क्या ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होती है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होती है। सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर ए, तो आंसर क्या आ गया डी टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है टाइम की वजह से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले जब रिटन एग्जाम होते थे तो रिटन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, डिफरेंट स्कूल्स में, बोर्ड में भी। देखो a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू c है, हमें a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहा है, चारों में प्लस माइनस लग रहा है, लग रहा है, रूट लग रहा है, लग रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ रूट आ रहा है तो इसका मतलब पहले यहाँ स्क्वायर रहा होगा, जब भी तो राइट हैंड साइड में रूट जाएगा, ये बात फील करो। जब ये स्क्वायर, जब ये रूट यहाँ स्क्वायर के रूप में रहा होगा, इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा, ये वाली बात क्लियर हुई होगी। अब क्या करोगे, अब कुछ भी नहीं करोगे, क्या करोगे, जो गिवन है ना उसका इस्तेमाल करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ए कॉस स्क्वायर नहीं लग रहा है। अच्छा ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, चेक करो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्यों ना ऐसा करें, यहां से इसकी वैल्यू उठाएं और ऊपर पुट कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ये उधर चला जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो जब पुट करोगे तो ये तो एज इट इज है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये है, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर, ये भी वन ये भी वन ये भी वन और ये भी वन, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सी स्क्वायर, इट इज माइनस सी स्क्वायर। अब देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस में रूट, कौन सा ऑप्शन सही है, टिंग टिंग, बी ऑप्शन सही है। क्या कहते हो, क्वेश्चन बहुत इजी भी था, इंटरेस्टिंग भी था और क्रिएटिव भी था। बढ़ते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जब तक आप वीडियो। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है बच्चों, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। एक बात बताओ बच्चों, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो एक बात बताओ, माइनस कॉस थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। अब कॉस को नीचे ले आओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक बात बताओ, टेन कब 1 होता है, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो। याद करो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसको आप टेन 45 लिख सकते हो, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, यहाँ आप थीटा की वैल्यू 45 रख दो, साइन की पावर 45 डिग्री, कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 और 1/√2 की पावर 4, मतलब 1/√2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2/4, बोले तो 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 प्लस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, पता है ना। तो यहां से ये थीटा इधर है तो मैं यहां पर थीटा लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बात समझना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। बात समझना, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां थीटा तो यहां पर भी थीटा, जब यहां 45 प्लस थीटा तो यहां पर भी तो 45 प्लस थीटा होगा। अब देखो माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ये वाला वैल्यू यहां लिख दिया। अब ये बताओ 90 में से 45 घटाओगे तो क्या बचेगा, 45 बचेगा कि नहीं बचेगा, कॉस 45। अब देखो माइनस का इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, वैल्यू कट गई, आंसर क्या आ गया, 0। बात समझना, मेरे कहने का मतलब क्या बच्चों, ये जो साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। जब इसमें से ये घटाओगे तो हमें कॉस 45 माइनस थीटा मिलेगा, और ये भी तो कॉस 45 माइनस थीटा, कट जाएंगे 0 आ जाएगा। अगला देखो, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, मतलब कोई एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें सी 90 है और ए और बी ये है, माना बोले हैं कि कॉस ए प्लस बी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी 90 होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 90, तो बच्चों कॉस 90 तो 0 होता है, क्या कहते हो, होता है नहीं होता है। ओके अगला देखो, बोल रहा है अगर कॉस 8 थीटा साइन थीटा के बराबर है तो बताओ tan 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 6 थीटा नॉट 60। तो बच्चों एक बात बताओ, देखो ये आपको पता है ना कि कॉस थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो यहां कॉस 8 थीटा को यहां आप ऐसे भी तो लिख सकते हो साइन 90 माइनस 8 थीटा। अब समझो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 8 थीटा इक्वल्स टू यहां पर क्या है, साइन थीटा। बच्चों ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, साइन से साइन कटेगा नहीं, ये क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में हट जाता है। तो इधर सुनो, ये हो जाएगा 90 माइनस 8 थीटा बराबर थीटा, ठीक है ना, इधर ये थीटा और इधर ये वाला। तो अब माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 8 और 1 9 थीटा, 9 से काट दोगे 10 टाइम्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो एक बात बताओ, जब थीटा की वैल्यू 10 होगी तो 10 छक्के 60, तो 10 60 कितना हो जाएगा, √3। ऑप्शन 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 बी सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। एक बात बताओ, कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, कौन से एंगल पर आती है, ध्यान करो, याद करो, लर्न करो टेबल। कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा प्लस बी बराबर कॉस 90। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया,
90 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू बता दो आप। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस बीटा होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब यहाँ अल्फा की जगह रख दो, तो देखो साइन 90 माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा और एक पहले से बीटा। अब देखो माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, मतलब साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा यहां पर क्या है 2 बीटा, तो cos 2 बीटा cos 2 बीटा cos 2 बीटा cos 2 बीटा b। बच्चों थोड़ी सी कंजस्टेड तो हो गया है, क्यों, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की वजह से। बच्चों इस वीडियो में हमने 33 क्वेश्चन, पिछली में 35, लगभग 68 क्वेश्चन हमने दोनों वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री ए से लेके जेड, लेवल 1 से लेके लेवल 3, इन दोनों वीडियो से अलग कुछ भी नहीं रहने वाला है। विश्वास करिए, आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले इम्तिहान में ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका वे, इनका अप्रोच एडजस्ट करने की कोशिश करिए, डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए, इनसे अलग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक शॉर्ट तरीका देने की कोशिश की है, ऑप्शन से देखकर सॉल्यूशन करने का तरीका बताने की कोशिश की है। बच्चों इन 68 क्वेश्चंस को फील करो, समझ लो, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले की वीडियो भी आपको हर चैप्टर की प्रोवाइड करा दी है, केवल और केवल एरिया रिलेटेड टू सर्कल रह गया, उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी। टर्म 1 नवंबर दिसंबर के एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दिया गया है। इन दोनों वीडियोस को, इसको और इससे पिछली वाली वीडियो को देखकर 5 मार्क्स आप इजीली तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत पढ़ते रहना, वीडियोस भी देखते रहना, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताते रहना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के लिए। प्लस के साथ अगर बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।